सभी को जय जोहार। आज सर्वप्रथम मैं मना रहे जगदीश भाई को 100वें जन्म दिवस पर नमन करता हूं और आप सभी पूरे बीर प्रदेश से जन्म जयंती समारोह में पधारे आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज जगदीश भाई की बात करें, अभी हमारे महावत जी सर ने बताया था कि लास्ट कार्यक्रम हमारे उस क्षेत्र में हुआ था, लेकिन हम कहते हैं कि जगदीश भाई का लास्ट कार्यक्रम हमारे सिरे में हुआ था, 25 अप्रैल को हुआ था और कार्यक्रम वहां से निपटा के रात को निकले थे। दूसरे दिन शायद गोली रवाना हुए थे और उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन ये घटना हुई थी। तो मैं समझता हूं कि वास्तव में अभी वैसा हमारे सरपंच साहब ने कहा था कि ये स्थायी क्षेत्र है उनका, तो इसमें उनको आज श्रद्धांजलि और उनके जन्म जयंती समारोह में कम से कम उन्होंने जिस तरह से जन जागरण किया था पूरे देश में, मैं समझता हूं कि इसी क्षेत्र में नहीं पूरे राजस्थान में नहीं अदर स्टेट में भी उन्होंने उनका नाम कहीं न कहीं रोशन किया था। तो उस हिसाब से हमें कहीं न कहीं उनके विचारों को और उनके जन्म जयंती हो पुण्यतिथि हो उस पर हमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर उनके विचारों को हमें आगे बढ़ाना होगा। और मैं कहता हूं कि हमारे उस क्षेत्र में जिस कान्याग्रासा का जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम के अंदर दादा ने उपस्थिति दी थी। उनका वक्तव्य तो था, जो एक एक उनकी जो वाणी थी उस वाणी को आज तक हमारे उस क्षेत्र में हर एक जो आदिवासी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो विचारधारा जो उनकी जो वाणी थी उन वाणी को आज तक भी मतलब देखते जा रहे हैं। और आज उनका जन्म दिवस है, उस पर सभी के स्टेटस व्हाट्सएप पे उनका एक एक शब्द लोग सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आप सब लोग आपके दिल से समझते होंगे। वास्तव में उनका एक विचार था, हमारे जिस कार्यक्रम जो कान्याग्रासिया का जी जो कार्यक्रम हुआ था जो 25 अप्रैल 2023 को, उसके बाद शाम को शांतिपूर्ण तरीके से हम किसी के घर पे बैठे थे तो हमारे वो भाई मौजूद है इसमें, तो दादा ने एक बात कही थी कि ये आदिवासियों की लास्ट लड़ाई है, अगर जीत सको तो जीत लेना, बाकी अगर नहीं जीत सके तो आदिवासियों का नाम निशान मिट जाएगा। ये दादा ने वन कहा था उस समय। तो मैं समझता हूं मेरे भाइयों, हमें कहीं कहीं आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है उस विचारधारा को मन से लेकर काम करना होगा। अगर मन में अगर राजनीतिक लेके चले तो आप आने वाले कुछ ही समय में फेल हो जाओगे, ये मैं इस मन से कहना चाहता हूं। क्योंकि मैंने देखा है हर क्षेत्र में किसी भाई को अगर चुनाव आता है उस समय अगर कोई टिकट मिल जाता है, अगर दूसरे को नहीं मिलता तो वो एक अपना पन्ना झाड़ के आदिवासी परिवार से टुकड़े करने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि वो सच्चा आदिवासी परिवार का हिस्सा था ही नहीं। अगर किसी को टिकट मिले नहीं मिले, लेकिन जिसको भी मिले वो अच्छा जो लोकसभा विधानसभा में जाके अगर अपनी आदिवासियों की बात रखने वाला अच्छा व्यवस्थित बनता हो उसको टिकट मिले और उसको जिताने का जिम्मा हम सबको लेना होगा, तभी हमारा ये जो प्रदेश का जो अधूरा सपना है जगदीश भाई का ये पूरा होगा, बाकी होने वाला नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जगदीश भाई जो यही कहा था कि प्रदेश बनेगा और बन के रहेगा, तो ये सपना हम लोगों को पूरा करना है। उन्होंने जिम्मा लेके उन्होंने हमारे को रास्ता बताया है, उस रास्ते पे चलना है। और हम सिरे से धरती से आते हैं तो हमारे लिलुली में जो 700 से 1200 जो आदिवासी शहीद हुए थे, तो उसमें भी उस बहुत सारे कार्यक्रम में दादा ने हमारी उपस्थिति दी थी। और उस उपस्थिति में जहाँ पर जो भी बाहर से वक्ता नहीं आते थे, लेकिन दादा पास में थे तो तुरंत वहां दौड़ के आते थे और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित देकर हमारे लोगों को जो वैचारिक रूप से जोड़ने का काम किया था। तो मैं दादा को पुनः मैं दिल से नमन करता हूं, जोहार करता हूं। और इसी वाणी के साथ में मैं वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बीर प्रदेश। धन्यवाद।